हेलो बच्चों, इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सो स्टूडेंट्स चलिए देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होती कैसे हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। आपको पता है आपके 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ओके। और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी पता होंगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 40, ओके। ऑर्बिटल्स किसे बोलते हैं? ये सभी क्या है? ये है सबशेल्स। और सबशेल्स के अंदर क्या बनते हैं? ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ओनली 1 ऑर्बिटल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। पी जो सबशेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का हाफ 3, सो 3 ऑर्बिटल्स और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। डी सबशेल जो है इसमें डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑर्बिटल का नेम होगा डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ वन इज डी जेड स्क्वायर, ओके। तो अभी आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? एस, पी एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन सा है? डी ऑर्बिटल। और इन्हीं तीनों ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स हम लोग समझेंगे। तो पहले देखिए जो एस सबशेल है इसमें जो बनता है सिंगल ऑर्बिटल, इसका शेप कैसा होता है? तो एस ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक। सो एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। सो इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, ओके। स्फेरिकल शेप का मतलब इस तरीके से सर्किल के फॉर्म में, ओके। जो पी ऑर्बिटल बनता है यहाँ पर हम बता देते हैं पी ऑर्बिटल, इसमें क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, ऐसे डंबल शेप, इसको हम लोग बोल सकते हैं डंबल शेप, ओके। सो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? डंबल शेप। लेकिन क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है तो इसकी डंबल शेप कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। यहां पर हम 2 एक्सिस बना रहे हैं इस तरीके से। 3 ऑर्बिटल है तो तीनों ऑर्बिटल के लिए एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड। ये वाई है। एक और हमने बनाया एक्स, वाई, जेड। और फिर नेक्स्ट वन एक्स, वाई, जेड। अब क्योंकि हमारा ये जो डंबल शेप पी ऑर्बिटल का है, तो अगर पी एक्स होगा, पी एक्स ऑर्बिटल के लिए होगा, तो हम लोग जो डंबल शेप बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे। यानी कि ये डंबल शेप किस पे बनेगा? एक्स एक्सिस पे। यहां पर पी वाई है तो पी वाई ऑर्बिटल के लिए जो डंबल शेप बनेगा वो कहां बनेगा? वाई एक्सिस पे, इस तरीके से। और जो पी जेड ऑर्बिटल है उसका डंबल शेप कहां पर बनेगा? जेड एक्सिस पे। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डंबल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर डंबल होता है और ये डंबल इस तरीके से तीनों के लिए होगा, ठीक है। अगर इन्हीं तीनों को हम मर्ज कर दें तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। एक्स एक्सिस पे, फिर ये वाई एक्सिस पे, फिर ये जेड एक्सिस पे, ठीक। एक्स, वाई एंड देन जेड। इन्हीं को तीनों को मर्ज कर दे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेटली स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो अब इस हिस्से को हम रफ करते हैं और अब हम डी ऑर्बिटल्स के ये जो डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पर साइड में अब हम डी ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो क्योंकि इनके नेम सेम है तो अगर हम ऑर्बिटल्स में यहाँ पर दिखा दें कि ये पहला ऑर्बिटल डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक। ये तीनों नेम सेम है तो इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी होगी।
ठीक, और इनके नेम अलग है, इसका नेम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वन का है डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। इसी को आगे आप समझोगे स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, या आप सेकेंड ईयर में समझोगे। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल के जो 5 फॉर्म्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 बॉक्स जिनके नेम आपको सिमिलर दिख रहे हैं, सो आप ये समझ सकते हो कि इट्स मीन ये स्टार्टिंग के 3 बॉक्स की एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के, और लास्ट 2 सेम होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के। सो इसी वजह से इन दोनों ऑर्बिटल्स के 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। सो स्प्लिटिंग मीन्स 2 एनर्जी जो होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के 2 हिस्सों में डिवाइड होकर। तो अगर इसका स्प्लिटिंग किया जाए तो 3 बॉक्स जिनकी एनर्जी सेम है वो अलग, और 2 बॉक्स जिसकी एनर्जी सेम है वो अलग हो जाएगा। इसी पार्ट को बोलते हैं स्प्लिटिंग, जो कि आपको 12th में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल्स हैं उनके अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम फिर बिल्कुल ऐसा ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका x और y, ठीक है। हम यहाँ पर केवल 2 एक्सेस को दिखा रहे हैं और यहाँ पर dxy के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, और फिर ये आपका क्या है yz, तो लिखा y एंड z, ये dyz के लिए हो गया। और फिर ये आपका dzx, तो d ये x हो गया और ये z हो गया, ठीक। तो dzx, ओके। सो xy yz और फिर zx, इसको z यहां कर देते हैं और x यहां कर देते हैं, ठीक है। अब जो इनके स्ट्रक्चर बनेंगे यानी कि इनके लोब्स बनेंगे वो क्या होंगे, क्योंकि xy है, yz है और zx है, तो इनके जो लोब्स बनते हैं वो बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। बिटवीन द एक्सिस का मतलब इन दोनों के बीच में, एक्स वाई के बीच में। तो हम लोग के इनके लोब्स जो बनेंगे, लोब्स किसे बोलते हैं, वो जो डंबल शेप हमने बनाया था ना उन्हीं को लोब्स बोलेंगे। सो लोब्स फॉर्म बिटवीन द एक्सिस, ओके। सो अगर एक्स वाई की बात करें तो इसका लोब एक्स और वाई के बीच में, इसमें yz के बीच में, इसमें zx के बीच में, ओके। सो इनके लोब्स कहां बने हैं, बिटवीन द एक्सिस बने हैं। लास्ट 2 ऑर्बिटल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि लास्ट 2 ऑर्बिटल के लिए अब हम इसे रफ करेंगे, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो चलिए इस हिस्से को हम p वाले हिस्से को रफ कर देते हैं। अब हमारा ये सेकेंड 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ये फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स थे और ये सेकेंड 2 ऑर्बिटल्स, ठीक। अब यहां पर जो लोब्स बनेंगे, सो लोब्स विल फॉर्म अलोंग दी एक्सिस, ओके। अब यहां पर अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहां पर जो इनके लोब्स बनेंगे वो क्या होंगे, बिटवीन अलोंग द एक्सिस होंगे, ना कि बिटवीन द एक्सिस। तो अलोंग का मतलब क्या होता है कि एक्सिस के ऊपर। सो ये हमारा x है, ये x बना हुआ है और ये क्या बना है, y बना है। तो इनके ऊपर इनके लोब्स होंगे, एक्सिस के ऊपर, ठीक। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। सो ये हो गया। अब किसकी बारी, डी जेड स्क्वायर की। तो इसका जो लोब होता है ना, चाहे आप जितने भी एक्सेस यहाँ पर दिखा दो, इनमें क्या होते हैं, इसका एक सिंगल लोब आपको दिखता है और वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके से डबल, जो यहाँ पर एक डंबल और 2 डंबल आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर डंबल इस तरीके से आपका एक सर्कुलर मोशन के फॉर्म में हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर, ओके।
तो डी ऑर्बिटल के शेप्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। मींस डी ऑर्बिटल ड्यू टू देयर टू डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है और इन 2 डिफरेंट एनर्जी की वजह से इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स के जो लोब्स बनते हैं वो बिटवीन द एक्सिस बनते हैं और लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स के लोब्स जो बनते हैं वो अलोंग द एक्सिस बनते हैं। पी ऑर्बिटल के केस में जो डंबल शेप था वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। इन पी एक्स, पी वाई और पी जेड के जो लोब्स हम लोग बना रहे थे, अगर एक्स था तो एक्स एक्सिस पे, इनमें भी कहाँ बन रहे थे लोब्स, अलोंग द एक्सिस बन रहे थे, ठीक है। तो लोब एक्स पे, फिर वाई पे, फिर जेड पे, ओके। चलिए, और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स को अगर हम को रिलेट करें केमिकल बॉन्डिंग से तो उसको हम आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोग ये समझोगे भी, बट यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन लोब्स का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो चलिए देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें डी वाले का तो ले लीजिए। तो चलिए देखिए, अब एक एग्जांपल छोटा सा हमने लिया CH4, ये क्या है, मीथेन है, ठीक है। आप सबको पता है कि मीथेन कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2,4 हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में करते थे और अब हम लोग करते हैं ऐसे 1s2, 2s2, 2p2, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से हम आपसे पूछें कि बताओ सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास केवल 4 है, यानी इट्स मीन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास देखा जाए तो कम है, ठीक है। तो फिर इट्स मीन कि इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। इसी वजह से कार्बन ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है ताकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो इनकम्प्लीट है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कंप्लीट हो जाए। बात समझ रहा हूं? सो 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि ताकि ये अपने लास्ट ऑर्बिटल को ऑक्टेट मींस 8 करके कंप्लीट करे, ठीक है। अच्छा, अब इसे कंप्लीट करना है तो आपको ये तो पता ही होगा कि 4 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आपको पता है कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इसके पास कार्बन के खुद के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खुद के कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस के फॉर्म में हमने बना दिया, ठीक। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1 और फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको फर्स्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे इसको 4 चाहिए वैसे इसको 1 चाहिए। तो हाइड्रोजन कार्बन से कहेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपने आप को कंप्लीट कर सकूं, और ये हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट हो गया। और इसका क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, यानी कि फर्स्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय अब ये 2 हो गया है। सेम एज ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। थर्ड वन भी सेम एज वही काम करेगा और फोर्थ वन भी यही काम करेगा। कार्बन ने देखा कि सभी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कार्बन भी क्या करेगा, इन सभी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेगा। मीन्स कहेगा कि तुमने 1 लिया तो मैं भी तुम्हारा 1 लूंगा, इसी को बोलते हैं शेयरिंग। सो अब कार्बन क्या करेगा, इनके सबके एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब चलो देखो, जब हम कार्बन को चेक करने आए तो ये कार्बन का सर्किल है, इसमें पहले 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इस सर्किल के अंदर 4 के बाद 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, ये दोनों कंप्लीट हो गए। लेकिन यहां पर ये जो बना हुआ है वो कैसे हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, इनके ऑर्बिटल्स को अगर बात करें, ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये कैसे हुआ होगा। तो चलो देखो, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब इन ऑर्बिटल्स को लेकर के हम लोग समझेंगे।
तो देखो यहाँ पर फर्स्ट शेल इसका क्या है, कंप्लीट है 1s, और अगर हम कहें इनकम्प्लीट कौन सा है तो ये है इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, s ट्रू तो कंप्लीट है, लेकिन p में होने कितने चाहिए, मैक्सिमम 6। इट्स मीन p इनकम्प्लीट है, सेकेंड p इनकम्प्लीट है। सो अगर इसका एक हिस्सा इनकम्प्लीट है तो पूरा सेकेंड शेल इनकम्प्लीट माना जाएगा, ये पूरा इनकम्प्लीट है। अब जो कार्बन है जिसका लास्ट शेल इनकम्प्लीट है वो है 2s और 2p, सबको इकट्ठा इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में, तो 1 2 इस तरीके से फिल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और केवल लास्ट हमने लिखा है, ओनली लास्ट ऑर्बिटल्स। ओके, अब इस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को हमें रफ करना है। चलिए देखिए, अब क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो इसी कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में बदलेगा। तो यहां पर अब हम मेंशन कर दें एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेट के केस में क्या होता है, देखो क्योंकि ये जो पूरा सेकेंड शेल है, पूरा सेकेंड है, इसके लास्ट में 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। वैकेंट का मतलब खाली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है वो कहेगा कि भाई मैं एंटी क्लॉकवाइज हूं, मींस एक ही बेड पे 2 लोग लेटे हैं और एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। इसने देखा कि मैं जो हूं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं और सामने एक खाली बेड दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, जंप करके खाली में चला जाएगा। अब यहाँ पर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्लॉकवाइज ही बचा। एंटी क्लॉकवाइज जंप जब करके इधर जाएगा तो वो भी क्या होगा, क्लॉक में बदल जाएगा। तो ये जंप करके इसमें लास्ट में चला गया। इस स्टेट को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के केस में ये 2p था। अब एक्साइटेड स्टेट के केस में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो अब ये मर्ज होंगे और बॉन्डिंग करेंगे। तो कार्बन के पास क्या था, साइड साइड में हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यही हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना, एटॉमिक नंबर 1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कहें तो 1s1। सो s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के ऐसे हम इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। और ये सभी कौन से सब शेल के हैं, तो ये सभी s सब शेल के हैं। ओके, सो ये हाइड्रोजन s सब शेल का दूसरे s सब शेल से मर्ज होगा और इसे क्या करेगा, मर्ज का मतलब समझ रहा हो, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी इससे मर्ज होगा और फिर क्या होगा, एक क्लॉकवाइज है। जब ये मर्ज हो जाएगा तो दूसरा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज, दूसरा ये हाइड्रोजन गया तो अपने आप मर्ज हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये हाइड्रोजन दूसरा इसमें मर्ज हुआ तो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज। सो ये मर्जिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल का रोल है, तो इसमें s और ऊपर का s। इसमें कौन सा है, ऊपर का p और नीचे का s। इसमें क्या है, ऊपर का p नीचे का s ऑर्बिटल। इसमें कौन सा रोल है, ऊपर का p नीचे का s। यही मर्ज हुए और सब मर्ज होकर के कंप्लीट एक दूसरे को किए और क्या बना लिए, CH4। सो ये कंप्लीट हो गया। अब ये ऑर्बिटल्स को अगर डायग्राम के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस हिस्से को अब हम रफ करते हैं। सो अब इसे अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको, ये जो मर्ज हुए हैं s और s वाले ऑर्बिटल, तो फिर क्या होगा, ये s ऑर्बिटल किसका था, कार्बन का, और ये s ऑर्बिटल किसका था, हाइड्रोजन का। जब मर्ज हुए तो ऐसे हुआ, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना। और ये कैसे, s और s ऑर्बिटल से की मर्जिंग की वजह से बना है, ठीक है। सो इसी तरीके से ऑर्बिटल क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। अब ये देखो, इसका p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल कार्बन का डबल शेप में और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब ये मर्ज होगा तो अगर ये वर्टिकल लिखा है तो वर्टिकल आपको दिखा देना है,
मीन्स इसके ऊपर यहां पर ऐसे ये मर्ज हो गया, यहां पर ये मर्ज हो गया। अब ये क्या बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। बात समझ गए। सो सेम है, बाकी भी ऐसे ही करेंगे और फिर बाद में आपको स्ट्रक्चर देंगे इस तरीके से CH4। सो CH4, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मीथेन का मिलेगा। अब मीथेन के s ऑर्बिटल की मर्जिंग, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, तो केवल ss ऑर्बिटल, और जब sp ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, जब ss ऑर्बिटल या फिर sp ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड जब ss मर्ज होगा और sp मर्ज होगा। ठीक है, और कब पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो ध्यान रखो, पाई बॉन्ड तब बोलते हैं जब 3 p ऑर्बिटल, जैसे ये 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है, एक कार्बन के 3 p ऑर्बिटल है, तो जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के 3 p ऑर्बिटल और किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के 3 p ऑर्बिटल में से सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्जिंग शो करें, उनमें से 2 बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड और 1 बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना, 2 p ऑर्बिटल मीन्स 3 p ऑर्बिटल है, तो मान लो ये और ये मर्ज हुए, तो ये p ऑर्बिटल का डबल शेप और इसका भी डबल शेप, ये मर्ज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मर्ज हो गया। तो पहले p ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, लास्ट p ऑर्बिटल भी बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और कोई मीन्स तीनों में से कोई एक बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो देखो यहां पर एक हमने ऐसे मर्जिंग दिखाई, ठीक है, एक हमने ऐसे मर्जिंग दिखाई और एक हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मर्जिंग दिखाई। ठीक है, तो इसको क्लियर बना देता है। ठीक, मीन्स जब वर्टिकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 2 p ऑर्बिटल मर्ज हुए, तो ये मर्ज ऐसे हुआ, तो यहां पर अभी नहीं बोलेंगे, यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सी केस में बनेगा, जब वो हॉरिजॉन्टल मर्ज होंगे, मतलब 2 लोब्स हॉरिजॉन्टली मर्ज होंगे, और इस तरीके से वर्टिकल मर्ज होंगे, तो यहां पर इस तरीके से वर्टिकल मर्ज हुए, तो यहां पर बनेगा पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। सो यहां पर ध्यान रखना कि जब एक एलिमेंट उसके 3 p ऑर्बिटल और दूसरे एलिमेंट उसके भी 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इसी की तरह मर्ज होंगे। ठीक है, जैसे मान लो का हाइड्रोजन भी p में होता और ये भी सभी p है, तो इसके तीनों p जब इस तीनों p से मर्ज होते, तो इनमें से 2 p जो है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मर्जिंग शो करते और फिर बनाते सिग्मा बॉन्ड। हॉरिजॉन्टल जब मर्जिंग होती है तो ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और उनमें से कोई एक p क्या होगा, मर्ज हो करके वर्टिकल मर्ज होगा और बनाएगा पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। तो ये आगे की क्लास मीन्स आगे के चैप्टर में आप लोग अच्छे से समझोगे। स्टूडेंट्स, ये तो थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो आपको आने चाहिए इन फ्यूचर, कहीं ना कहीं आपको यूज करना है। सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और सेकेंड चीज कि आपको ऑर्बिटल्स के शेप्स पता होने चाहिए। जो डी ऑर्बिटल के केस में स्प्लिटिंग आपको बताई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको नोट्स बना लीजिए अच्छे से और इसको और अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।